number you're trying to call is busy. Please stay on the line or call later. आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं ज्ञान के जो मति ज्ञान का मतलब है सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान का मतलब है मति शुद्धि। मति शुद्धि क्या है? सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म कितने भेद हैं बोलो? बताओ। हम मती में नहीं घुसे, मती में ठीक बता रहे आप। हम तो सूक्ष्म घुसे हैं। मती भी है, शुद्धि भी है, अवधि भी है, मनसा है, केवल सब है ना। कौन सा ज्ञान है? सूक्ष्म ज्ञान है। तो सूक्ष्म ज्ञान में 5 भेद होते हैं: मति, श्रुति, अवधि, महत्व और केवल। केवल भी है 4 में तो उदय है, वो उपसम है, उपसम है 4 में, और 5 में और सूक्ष्म में अभाव है। तो अभाव है तो केवल ज्ञान है। तो केवल अभाव कारण है और इनमें सद्भाव कारण है। कितने हो गए? 5। अब 3 और होते हैं: कुमुक्ति को शुद्धि को होती है। अब यहाँ जो बात है तो कुमुक्ति को शुद्धि है, तो अभी नहीं है, नहीं की है। तो अब को अवधि है तो कितने हुए? 8 हुए। तो अपन कहेंगे इसमें तो कुमुक्ति की शुद्धि क्या मतलब है? बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। और बताओ। आप बताओ। नहीं बताओ। और कोई बता? इसका मतलब तुम्हें सत्य ज्ञान का ज्ञान है। अब 3 के सत्य वेद और राज वेद, जागे वेद, जागे वेद, जागे वेद तुम सब जानते हैं, लेकिन मैं की हूँ इस बात को नहीं जानते। तो सत्य ज्ञान क्या है? कमजोर है। इतनी सोचने की जरूरत पड़ती है। अरे तो तुरंत बात हो ये तब भी जानते भाई। इसके चलते में सम्मेलन बहुत देर हुए, कितने हुए? पूरा व्यापन आ गया, पूरा व्यापन आ गया। व्यापन आया तो मरेगा नहीं, समझाए? तो उसने बोला इसका मतलब है कचरा ढीला है। अबे अब सुबह का क्यों जाना बोलो? नहीं है। अपनी ज्ञान आपका है, मन का ज्ञान है, आपका अपनी ज्ञान है तो नहीं है। और आगे कौन रह गया? मति ज्ञान है, मति है, छुट्टी है। लेकिन मति छुट्टी है लोग क्या करते हैं? मेरा समझ है, अगर हम छान लेते हैं तो दरवाजा देता है, नहीं छानते तो गड़बड़ी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? व्यवस्था भी है तो गड़बड़ वाला है तो क्या है? वो अगर ये आप निकालते हो तो क्या है? तो बच्चे तब तैयार है, तब आपको पुण्य पाप क्या लगेंगे? पुण्य पाप लगेंगे, कर्म लगेंगे। और जब कर्म लगेंगे तो तुम्हारी वृत्ति है, मतलब जो आप उपयोग करते हो उस परिवर्तन आ जाएगा। अब तो ये आएगा
जब कढ़ाई की मनता ठीक होती है तो उस समय स्वाध्याय करते हो, बन देते हो, सी लेते हो, लेते तो तीन शरीर में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? दो अब शुद्ध की अभ्यासी कौन जाएगी? सत्यान है। हाँ भाई, सारा सत्यान में पूरे मोक्ष मार्ग में तो करें ध्यान रखो। मैं बताते आपको कि आपको क्या करना है और करना है वो सम्यक ज्ञान से करना है। क्या कहा? नियम लेकर नहीं करना है। हाँ हाँ, कहें कि अवश्य क्या कैसे? हाँ, नियम से, सम्यक ज्ञान से। हाँ, अवश्य क्या और समय जल का इस्तेमाल, तीनों क्या और तीसरा तत्व ज्ञान। बस नियम साधन है। क्या है लोग आखिर निकल जाता है, एक निकल जाता है और बहुत जाते क्यों जाते? बस बता, बहुत सबसे जी क्या है बोलो? एक दिन है ना, एक दिन क्या है बोलो? एक दिन इसलिए है कत्यान का पैर है नहीं कुछ, सुखा वहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे? क्यों जा रहे हैं? अगर कत्यान की आप बैठ में आप कहाँ जाओगे? तो कहाँ जा रहे हैं बोलो? एक दिन तो वो एक दिन जा रहे हैं तो कारण उन्होंने बताया कि एक दिन का तुमको जो है वो समझ से त्याग नहीं है। पानी अवस्था में करते हो, नहाने में, धोने में, सब इस्तेमाल करते हो, खाने में, पीने में, करेंगे तो इसमें मकान बनाते हो, क्या में मकान बनाते हो, उसमें ये 5 तरह कौन से आग गिराते हो तो कौन से? अग्नि का है, जल का है, वायु का है, हवा लेते हो और बृहस्पति है। तो कहते इस सब कामों में अगर कोई सम्य ज्ञान नहीं है तो सब में भयंकर हिंसा हो, और भयंकर हिंसा हो तो क्या होगा? अब इसमें हम किसी बच सकते हैं, किसी बच सकते हैं तो जो है समझ है। जैसे खाने में है तो खाने में हमें देखने के लिए कि इसमें जो मात्रा है या नहीं है, कितनी है, आलू है, अनुपरंगी है, लौकी है, तो अब तुम्हारे सामने दुख कैसे नहीं है? क्या क्या बोलो? लौकी और आलू। आप क्या आपको बातें करो, आप इसको बातें से ज्ञान करो तो क्या करोगे यहाँ बोलो? क्यों? आलू और नींबू ले लो, चलो या नहीं खाएंगे तो नहीं ले लिया आपने, तो नींबू प्रतियान क्यों लिया? प्रतियान लिया तो नींद में मारती रहेगी। इतनी नींद बन जाएंगे कि तुम तो हो जाओगे नीचे और नींद हो जाएगी ऊपर। तो इसलिए तो खाने में, नहाने में जो है ना 5 अग्नि है, अब अग्नि वापिस हो सकते तो इतना तो बता दो अग्नि कम हो तो क्या होगा? इसमें एक तो हिंसा से बच जाओगे, भयंकर हिंसा हो। तुम्हें कितने आदमी मारा जाता है बताओ? किसी की मारी है? किसी हमें मारी नहीं, मर गई होगी।
ऐसा नहीं चीजें कर रही हो। तो ये पानी को मैंने त्योहार दिया, बंसुरी की दिखाई आपने, और छोड़िए तो गाय छोड़िए, छोड़िए तो गाय छोड़िए, नियम के। तो कहते हैं एक जिंदगी में किसी जीत जाता है कि सबसे ज्यादा हिंसा से होती है। तो कहते दो नियम सबसे पैदा होने सब जाना चाहिए। सबसे पहले आवश्यकता होनी चाहिए लिमिट, और दूसरा ठंडा जल का पानी, वो पानी ठंडा जल, और तीसरा जो औसत बड़ी हिंसा नहीं, औसत मतलब वायु का है, अग्नि का है, यही है ना, इनसे लग रही है। और इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तत्व ज्ञान करो सब साफ हो जाएंगे। जाती बोलो पहली कौन सी बात बोलो, सब बताओ, सब बोलो, सब बोलो, फिर बोलो कैसे। हाँ नियम से नहीं, हाँ संघ ज्ञान में। दूसरी बात पानी का छानी उपयोग करना, और तीसरी बात तो दो तीन दाल वगैरह बहुत जबरदस्त चाहिए। हाँ अब तीन हो जाएगी, नहीं लगेगी। तो वो कहते तीन को हटाने में क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। ये पूरी चर्चा का निचोड़ है ये, और जैसे जैसे तत्व का अभ्यास बढ़ेगा तैसे तैसे इन दो बातों में वृत्ति आएगी। किनमें? पानी छानने में, और अवश्य जो रहेगा इधर वाला कौन सा, हाँ अपने आप आएगी। यानी तुम क्या कर रही है, अब वो तो रखी सामने और अच्छा में दिखाई दे रहा है, अब क्या करेंगे जोड़िए किलो किलो नहीं हो जाते हैं, किलो ठीक है किलो सत्यान होगा। तो कोई छन्ना रखा हुआ उनसे, बोतल का छन्ना भी रखा हुआ, आप निकाल दीजिए। तो कहने मतलब ये है कि सबसे बड़ी हिंसा है ये, इनका बच जाते हो। और तत्व का जो अभ्यास है कि तो सारे मिथ्या घाटता की जो प्राप्त करा दी थी हमें, और जाते हो बताओ क्या करे, और दोनों मजा लगाओ ये दो बातें हो गई। आप सत्यान करो, तो सत्यान में सबसे पहले क्या होता कि पुण्य पाप के फल को क्या जाना है, संसार तो संसार जानेगा तो क्या करेगा, पुण्य पाप जहाँ आता है करो, हाँ जाने पुण्य पाप जो करना, अगर जो कर लिया आपने तो अच्छा हो गया, पक्की बात है ये। तो जो कर दिया आपने बोलो क्या दोगी होता, जो क्यों किए था पूछिए अच्छा लगा तो अच्छे बुरे की वृत्ति बढ़ेगा नहीं। अब अच्छा लगेगा तब क्या अच्छा लगेगा बोलो, पुण्य पाप को आपने अच्छे बुरे में बदल दिया तो पुण्य अच्छा लगेगा पाप अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा बोलो, कार्य पहले बताओ तो अच्छा लगेगा। पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, दान करो, शील करो, संयम करो, तो क्या हुआ, तो मुंह बनाएगा। और अगर पुण्य पाप दो क्या है, कर्म है, तो कर्म क्या है, तो 8 कर्म वही होते हैं क्या जी होता है, ऐसे नहीं है किताब में एक चीज लिखा हुआ, सब कुछ काम लिखा हुआ है, निकलने का मार्ग होता है, चमकी है कि नहीं है, तो बोलो अकल नहीं तो और कहाँ है, और कहाँ है,
अरे हम तो और कहाँ इंडिया में यहाँ क्या है, यहाँ बोलो गुस्सा आता है, क्या आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन बताओ ना है? ठीक है, नाम है क्या, क्या नाम है, कौन बोला बोलो है? हाँ ठीक है, पुण्य का होता है पाप का होता है, बोलो इसमें पुण्य का चल रहा पाप का कौन सी बना है? आता है इंडिया में क्यों तो बोल भी है क्या मतलब आंखों बंद नहीं है, विचार नहीं, विचार नहीं, इसका मतलब क्या है, मैंने बना दिया बोलने भी नहीं, तो बोले तुम सुने पता चल जाए, हम भी सुने बोले, हम बोल जा रहे हैं और तुम भी सुन रहे, इसका मतलब क्या है, मतलब सब सुना है तो ध्यान की सब कामियों के। अब उसमें उस वर्णों ने मुख्य रूप से लिया है क्या संग आ जाता है, जैसे क्रोध है और ज्ञान है, तो क्रोध में ज्ञान की स्थिति आ जाती है, ज्ञान है क्रोध का, समझा क्या प्रसंग, क्रोध और क्रोध का ज्ञान, तो क्रोध है और ज्ञान भी है कि नहीं, ठीक है, इससे मतलब हल नहीं हुआ हमारा, हो गया क्यों बताओ, हमारा मतलब ये था कि भी मिल जाए, ये मतलब था, तो क्रोध है और ज्ञान है दोनों मिल गए, इससे हमारा मतलब हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ बोलो कुछ, कहने मतलब है ज्ञान है ये बात की सिद्धि हो गई, अगर तुम इस बात की ज्ञान की सिद्धि करोगे मान लो तो क्या सिद्ध हो जाएगा, अरे मोह सिद्ध हो जाएगा, हाँ तो कहने मतलब ये है किसी भाव वस्तु नहीं सिद्ध हो पाएगा, एक आप ऐसी भाव है तो सिद्ध हो जाता है, इस भाव से क्या है, आप इसीलिए आंख है कान है नाक है इसीलिए है कि आपसे क्या हो सकता है अगर करोगे तो, हाँ उठाया वहां से देखते हैं, तुम ज्ञान को जानते किसी को मत जानते हो, आपको जानकारी आपको नहीं लगे, अरे जानकारी आपको है जो वहां से, इसका मतलब हुआ आप देखना प्रोग्राम कहाँ पे आ गया, आप पे आ गया, अब यहीं से आप निकल भी सकते हो, द्वार है ये क्या है, द्वार नहीं तो रास्ता कहाँ का बाहर निकालने का पागल है, इधर जाने का कि बाहर निकाले, भागा रहे दूर जा रहे, आप लोग काम करो इस शरीर में स्थिर कर दो, हम सबसे पूछे रहे कि इस शरीर में आत्मा को पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ना बताओ, ये बोल जाएगा आ जाएगा क्या क्या बताओ, हमें तो समझो तो चीज है प्राण क्या है, ये प्राण है क्या है बताओ, अरे इंडिया प्राण कमी जानते हैं और बताओ, और बताओ बोल क्या की बात बताओ, बोला ये जो आ रहे हैं ये, अगर भगवान के पास जहाँ जाओ इधर से घुस जाओ इधर से घुस जाओ कौन जाओ कहाँ पे, हाँ ठीक है, हम आपको वो बताना चाहेंगे तुम्हारी सही आता है लक्षण तो ठीक है, आप आपकी बुद्धि जाती है ना कि हम आत्मा में घुसे तो कहाँ से घुसे, इधर से घुस जाओ इधर से घुस जाओ,
इस पर्सन हो जाओ, इधर से उठ जाओ, इधर हो जाओ, कैसे आ रहे हैं? इसलिए क्या भगवान ने कहा कि तुमको हम आत्मा में प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका बताते हैं, सबसे सरल। इनकी चार बातें हैं, चार प्राण, चार द्वार हैं। पहला द्वार इंद्री, दूसरा बोलो सही बोलो पहला, हाँ, बल दो, सातवां तीन और आयु चार, ये चार क्या है? अब इनकी चार की भेद जब जो है 10 हो जाती है। पहले जो है 5 और बल जो है 3 और 1 सब क्या हुए? तो ये कसो क्या है? क्या है? काय के कि भगवान को पहुंचने के हमारी पढ़ाई की है, पढ़ाई वो पढ़ाई है जो आप समझते हो। हाँ, अगर हम लक्षण आप साथी से बात कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, वो घान बात है, इतना फल काम है दुनिया उतर रही नहीं। अब आँख से देखते जाओ तो क्या है? आँख से हम देखते जाओ तो बोलो, आँख से हम देखते हैं तो क्या हुआ? हम आज कर रहे हैं, ज्यादा बात है। हमने देखो, आँख देखो तो ये आँख का आँख का जी स्वभाव है। भाषा की भाषा है और भाषा का हमें विशेषण नहीं आता है। भगवान ने कहा है कितनी भाषा हो, चाहे हमारी हो चाहे भगवान ने ऐसे वैसे दिया है। भाषा सब कैसी होती है? सब जीव कर्म करती है। आप बोलो, कोई आप बोलोगे तो फिर हम जरूर आएगा, हमें इन्हें मार जाएगा, हमने नहीं मार जाएगा, तो क्या है? हमें लाभ हो गया, हमें घाटा हो गया, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे सब में क्या रहा है? जो कथन हो रहा है वो किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। क्या भाषा है ये? अब भाषा है, अगर तुम्हें खाना पानी की हो क्या होगी? जाओगी, और जब बड़े ठंडी भाषा ले जाओ क्या हो गए? क्या होगी? क्या भाई से मतलब? अरे जी को भूल जाओगे। हम आपको पढ़ाई को नहीं पढ़ा रहे हैं, शास्त्री वाली है क्या बता देते हैं? अब इसी भाई 10 पाँच गीता जी आगे में लिखा हुआ है, ग्रंथ है, पढ़ा करो। वेद दर्शन है, वेद दर्शन क्या है? क्या है? 5 बोलकर 28 शब्द किया है। पहला शब्दार्थ, दूसरा मतार्थ, तीसरा नयार्थ, चौथा आगमार्थ और 5वां भावार्थ। भावार्थ में एक गया है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो सत्य वहाँ पे पाप के फल को धरना जाए तो जीव का व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि का सिद्धांत करता हुआ जीविका अभ्यास करे तो छड़े अपने आप सबसे पहले क्या है? तो कम सबसे पहले क्या करो? सत्य ज्ञान करो। तो सत्य ज्ञान कैसे होगा? सत्य ज्ञान ऐसे होगा कि ये जो पुण्य पाप है, ये पुण्य पाप नहीं है, ये कर्म है। उसकी जहाँ कर्म है सानिध्य और जी है वो, और ज्ञान से वो तो किसकी बात हो रही है? इतना पढ़े नहीं हमें
क्या बोलेंगे? तुम इसलिए बता रहे, मैं भी बताया था। अरे तो ठीक है। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं भी हूँ काय से। कुल पाप नहीं, कर्म से। भाई ये बहुत खतरनाक काम है। सारा परिवार बचा हुआ है क्या? जैसे पुण्य पाप हो गए, तो लड़के हो गए, और दो हुए तो क्या संज्ञान गुम हो गए, तो फिर क्या करें? तो कहने 5 मिनट से नहीं हूँ दियो ज्ञान तो। हाँ, चैतन्य सफर का प्रकाशन है। क्या करो कि इसमें क्या चीज है, चैतन्य काम में क्या बात खाते है बोलो, इसको क्या कहते हैं चैतन्य काम में? अस्सी नाम का। हाँ, तो गुण क्या है? अरे इसमें गुण क्या है और धर्म क्या है बताओ मैं, बोलो आप बताओ। हाँ अच्छा, चेतन क्या है? गुण है। और उसमें क्या अतिनाशी का और धर्म लगाओ फिर आ जाएगी। तो धर्म की व्याख्या की आपने, धर्म क्या हुआ? क्या स्वपन क्या है? 80 है, 80 अंदर धर्म है। तो स्व कितना कम हो रही है, धर्म में अनासी है। इसीलिए तब तुम पढ़ोगे, तब समझ आएगा। अब तुम्हें पढ़ाया जाएगा सारे बोलो कमान योग का, सारे आप 20वां पैसा निकालो जिससे गुणस्थान से जितनी मांगा से, तब समझ आएगी। समझाती नहीं तो हमें पूछा, फिर सब हो गए थे, एक कर बचे थे। हाँ सही बात है। तब जाएंगे तो पढ़ाई का मतलब ये बहुत पढ़ना है ऐसा या ऐसा नहीं है। बहुत पढ़ते हो तो किस लिए पढ़ते हो? हाँ मतलब जो दुकानदारी में आपको 100 आइटम है, 100 आइटम है मतलब क्या मतलब है? कब मैं ना पूरे आप तो पढ़ाई तो आपने बहुत पढ़ ली, तो मैं क्या रहा था पढ़ाई पढ़ा पाए के लिए मतलब फिर बताओ, बोलो क्या बात, सुखी होना। अब व्यापार गाड़ी करते हो? अरे मूर्ख व्यापार गाड़ी करते हो, पूरे व्यापार करते हो। तो आप सुखी होने करते हो तो कभी आपने ऐसा महसूस किया सुखी होने का? बोलो, जैसे व्यापार करते हो आप, व्यापार कितने घंटे लगाते हो? 8 घंटे लगाते, 8 घंटे लगाते हो और 2-4 घंटे लग जाते हैं। जैसे आप सोयाबीन ले आए, अब 1 घंटे लगाओ करने के, तब तो लेन देन हो रहा है। गौतम प्यारे चल रहा है, जैसे आपका लेने गए लाए तो अगर 5 नहीं लिखे होंगे तो कहां जाओगे? तो 8 घंटे से लगाते हो और 4 घंटे से लगाते हो, 12 घंटे लग गए आपको। अब 12 घंटे के लाभ में आपको कहीं सुख का आभास हुआ? अगर बचा करो ना, थोड़ा बचा लीजिए बाबा, हुआ क्यों नहीं हुआ बताओ? लाभ तो करनी अतः की बात करो कि तुम ढूंढ रहे सुख कैसों से। आप बात देख रहे हो, ऐसी शादी नहीं होती तो शादी हो गई, अब शादी हो गई है
अब तो लाभ मिला आपको सबका, लाभ मिला था, खाना बना मिलता है, नहीं मिलता है, तो खाना बना मिलता है तो फिर इस दफा खाना फिर खाते हो नहीं? बोलो, तो सही और है। अरे तुम खाने से एक जगह मिल गया तो लगता कट गया, अब 2 घंटे बाद चाहिए, कहाँ मिला आपको? तो इसका मतलब ये है कि हमारा पोषण क्या है, तो हम सभी खेल ढूंढ रहे हैं पैसों में। पैसों में कितने सही बताओ, ये जी वो हमारे से अच्छी जो है नहीं है, भूखन जाता है उसका खा मिल जाए 2 संग बोल, और कपड़ा सबको मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो भेजिए कि नहीं? बोलो, हम ये बात नहीं कहे पंडित में दिखा करो, हाँ, कि इतना सुख कहीं है ही नहीं है, तो फिर क्या है छोड़े सबको कि फिर तुम लोग गलत रास्ते चले गए। अगर छोड़ोगे तो फिर मारोगे, तो इसका मतलब ये है किसी हुशारानी पूछो हम क्या थोड़ी हो, तब वो कहेगा भैया तत्व का अभ्यास करो कि तत्व क्या होता है, कि तत्व होता है तुम जीवो नहीं, जीव का मतलब होता है कि आज का मैं और एक जीव है, दोनों का क्या बन गया, क्या हो गया, जीव हो गया। अब जीव में से लगाओ तत्व को, क्या निकाला, तो तत्व को निकालने के पहले जीवित बोल रहा है, हम आंख से देखते हैं तो सामने दिखाई देता है, तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं सामने दिखाई देता है, दिखाई देता है नहीं, इसका मतलब जो सामने दिख रहा बता रहा मैं जीव हूँ, अर्थात आंख क्या बता रही मैं जीव हूँ, और ये वो क्यों ज्ञान स्वरूप है कि इंद्रिय को दिखाई क्या हो रहा है इसमें, और ज्ञान स्वरूप कहते हैं सुख क्यों है, भगवान ने बताया। अब क्वेश्चन क्या है, सिद्धि, तो सिद्धि कैसे होगी, धर्म से, चेतन गुण तो मिल गया, क्या करेंगे, क्या मिल गया, अब धर्म कैसे मिलेगा, जब धर्म से क्या हो गया, हाँ सारे दुनिया में धर्म कोई नहीं जानता, कोई तक तो आ जाते हैं और तुम्हें लगाना है धर्म स्वरूप तत्व भी हो गए। अभी क्या कर रहे हो आप कर्म कर रहे हो और शुरू होने चाहते हो, और धर्म करोगे तो शुरू होगे, तो धर्म कब करोगे कि भाई साहब धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म तो धर्म जो गुण है ये क्या बन क्या है, ये क्या है, ये लगी हूँ और जीरो बन क्या है, और दोनों तो चेतन क्या गुण हो गया, गुण का गुण आ गया, अब गुण के गुण का भी क्या है, हाँ तो गुण के गुण को प्रयोग करोगे तब क्या होगा, तो 100 का दोनों प्रकाशन होता है, उसमें गुण होता है, ऐसा ही उसी का है धन है। इसी में अब देखो सबसे पहले क्या है, मैं जीव हूँ आया, सबसे पहले जीव हूँ कि क्या हुआ, ये हुआ सत्य ज्ञान का अभ्यास स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, तो साथ में ही आत्मा के साथ में है, हाँ तो आत्मा क्या हो गया, ज्ञान हो गया, क्या होगा, मैं जीव हूँ, तो अभ्यास क्या किया आपने, तो क्या किया, अब बोलो अभ्यास नाम बोलो, अभ्यास का नाम बोलो, क्या बात, सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान क्या किया, सत्य ज्ञान क्या किया, ये कौन कर रहा है, बोलो बताओ, बोलो आप बोलो, पीछे को बोला बुद्धि, क्या ये बुद्धि काम कर रही है, तो ज्ञान
अलग काम उठ रहा है। मैं जीव हूँ इसका भी ज्ञान हुआ, और जीव वो इसका भी ज्ञान हुआ, और ज्ञान ध्रुव को इसका भी ज्ञान हुआ, और चेतन ध्रुव क्या है, इस धर्म हुआ, इसका भी क्या हुआ, और मैं शुद्ध भूषण हूँ। तो जब ऐसा अभ्यास होता है तो मोर को दौड़ गए, पता नहीं मोर कहाँ है, सुनना पता नहीं कहाँ है, आनंद कहाँ सब सब चले गए। इस सत्य ज्ञान का पूरा आ गया होगी, उसके पहले में बराबर में ज्ञान हो रहा है, दोनों बात हो गई। तो ऐसे सब जीव इसका अभ्यास करें, ऐसी मंगल धारणा सिद्धांत होती है। हाँ हो गया। अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, काल मासी के मंदिर माही अधर कमल पर राजे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, भासते आप निज पर में केवल मय गुण साजे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, हार मासी के मंदिर माही अधर कमल पर राजे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, भासते आप निज पर में केवल मय गुण साजे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, अविकारी निर्मल ज्योति शुद्ध सिद्ध में छाये, अविकारी निर्मल ज्योति शुद्ध सिद्ध में छाये, संत जान निज पद पहचाने, संत जान निज पद पहचाने, एक जाग फिर लागे, अब देखो प्राणी घट में देव विराजे, संयोग मलिन छवि भासते निज गुण मूल न त्यागे, संयोग मलिन छवि भासते निज गुण मूल न त्यागे, जैसे दर्पण
वरण संग से जैसे दर्पण, वरण संग से करुण श्याममय साजे। अब देखो प्राणी घट में देव विराजे। हाड़ मास के मंदिर माही अधर कमल पर राजे। अब देखो प्राणी घट में देव विराजे। भास को हमने सब रूप में गाजे। भास को हमने सब रूप में गाजे। नन्द ब्रह्म अति पति निकट है, नन्द ब्रह्म अति पति निकट है। गुरुविन भरम न भावे, नन्द ब्रह्म अति पति निकट है। गुरुविन भरम न भावे। अब देखो प्राणी घट में विराजे। हार मास के मंदिर माही अधर कमल पर राजे। भासत आप निज पर में केवल मय गुण साजे। अब देखो प्राणी घट में देव विराजे। दे दो माइक, माइक रखो।